नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही झारखंड में भी इंडिया गठबंधन में खटपट की खबरें शुरू हो चुकी हैं। अभी तक जो दल झारखंड में चंपई सरकार बनाने के लिए भाईचारे का राग अलाप रहे थे, वो लोकसभा तक राजनीतिक नूरा कुश्ती में तब्दील होता नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस अब जेएमएम के छोटे भाई की भूमिका में नहीं रही। तो कुल मिलाकर देखना यह है कि मौके की नजाकत को देखते हुए कांग्रेस जिन 7 सीटों की डिमांड कर रही है, उस पर दोनों दलों की सहमति बनती है या नहीं। देखना यह है कि झारखंड में कांग्रेस जेएमएम का सहयोग इंडिया गठबंधन की राह आसान करता है या राह में रोड़े अटकाता है। आज इसी सहयोग पर हम करेंगे बातचीत, लेकिन उससे पहले पेश है एक रिपोर्ट। देश लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है और राजनीतिक पार्टियों में वार पलटवार का दौर जारी है। सीट शेयरिंग, सीटों पर प्रत्याशी और घोषणा पत्र तक हर बात पर चर्चा चल रही है। वहीं झारखंड में हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद गंगा उल्टी धारा में बह रही है। हेमंत सोरेन के जेल जाने के पहले जहां झारखंड में जेएमएम बड़े भाई और कांग्रेस छोटे भाई का रोल अदा कर रही थी, तो वहीं हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद पहले कैबिनेट का गठन, फिर सरकार में कद और अब लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर रिश्ता बदल गया है और दोनों पार्टियां बड़े मियां छोटे मियां से हटकर खुद को बड़े मियां बता रही है। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग को लेकर एक्टिव मोड में है। इधर बीजेपी ने झारखंड में 11 योद्धाओं के नामों का ऐलान करके युद्ध भूमि में उन्हें उतार दिया है और गठबंधन को चैलेंज करते हुए कह दिया कि ये गठबंधन तो स्वार्थ का गठबंधन है। गठबंधन ही स्वार्थ आधारित गठबंधन है और जब स्वार्थ रहता है तो उसमें चीजें बहुत आसानी से तय नहीं होंगी। दोनों के अपने अपने स्वार्थ हैं, दोनों अपना अपना प्रभाव दिखाना चाहते हैं, दोनों अपने स्वार्थ की पूर्ति चाहते हैं, दोनों अपने अपने उम्मीदवार को लड़ाना चाहते हैं। उन लोगों को राज्य की भलाई, देश की भलाई या फिर कोई आगे कोई विकास का एजेंडा जिसके लिए काम करना है, राज्य के हित का सोचना है, ऐसा कोई चिंतन नहीं है उनके पास। इसलिए केवल और केवल कोई अपने परिवार के लिए सोच रहा है, कोई अपने दल के लिए सोच रहा है, कोई अपने व्यक्ति को कैसे उसमें एडजस्ट करें ये सोच रहा है। ये सारे चीज़ों के कारण जो है वो स्वाभाविक है कि, और दूसरी बात है कि वहाँ कोई उम्मीदवार भी उनको नहीं मिल रहा है। कौन जाएगा जो कि हारना चाहेगा, क्योंकि वातावरण ऐसा दिख रहा है कि लगता है जैसे वो टिकट मिलने का मतलब है कि वो हार सुनिश्चित है, तो उससे भी लोग भयभीत हैं। लेकिन दूसरी तरफ खबर है कि इंडिया गठबंधन में 50-50 का फॉर्मूला तय हुआ था, लेकिन सूत्रों का कहना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सीट शेयरिंग में पेंच फंसा दिया है। जेएमएम राज्य की 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है और इसी को लेकर बैठक हुई, जिसमें 14 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित कराने पर चर्चा की गई। लेकिन सीट बंटवारे पर दोनों ही दलों में मतभेद साफ दिखाई दे रहा है। दरअसल पहले चुनाव कांग्रेस जेएमएम गठबंधन ने लड़ा था, लेकिन अब इंडिया गठबंधन में शामिल होकर चुनाव होने हैं, जिसका दायरा भी बड़ा है, कुछ दल भी बढ़े हैं। इसलिए अब सीट बंटवारे को लेकर दोनों ही दलों में मतभेद साफ दिखाई दे रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है कांग्रेस का बड़े भाई की भूमिका में आना। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम भले ही कह रहे हो कि सब ठीक है, लेकिन कई सीटों पर कांग्रेस नेताओं की दावेदारी से दोनों दलों के बीच दूरियां आ रही है। 2019 का चुनाव कांग्रेस 7 सीटों पर लड़ी थी, जबकि 2 सीटें गोड्डा और कोडरमा अपने कोटे से जेवीएम को दी थी। ऐसे में कांग्रेस उसी तरह फिर से 7 सीटें मांग रही है और हक से मांग रही है, जो दोनों के गठबंधन में दरार की बड़ी वजह माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।
तो जिस तरह से झारखंड में लोकसभा के चुनावों के नजदीक आते ही समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस और जेएमएम सीटों पर अपनी सहमति बना पाते हैं या कोई और ही फैसला झारखंड से निकलकर सामने आता है। प्रतुल शाहदेव प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसके अलावा शमशेर आलम जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले शमशेर जी, आपसे ही पहला सवाल होगा। अभी तक तो जब तक चंपई सोरेन की सरकार नहीं बनी थी तब तक भाईचारे की बात कही जा रही थी और आप दोनों साथ साथ नजर आ रहे थे, लेकिन लोकसभा के चुनाव आते आते और हेमंत सोरेन के जेल जाते ही क्या समीकरण बदला है और 7 सीटों पर जो आप बात कर रहे हैं, क्या जेएमएम इसके लिए तैयार होगा? पहले तो आपके यहाँ गलत सूचना है। मेरा नाम राजेश मंडल हुआ और हम झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं। वो शमशेर आलम जी। ठीक है, माफी चाहूंगी मैं आपसे राजेश जी। अपनी टीम से मैं अनुरोध करूंगी कि सबसे पहले यहाँ पर करेक्शन किया जाए। आपका बहुत बहुत मैं स्वागत करना चाहूंगी। और राजेश जी, पहला सवाल जो मैंने किया है, सवाल वही है, जवाब आप दीजिएगा। जी देखिए, शमशेर जी भी अब आ गए आपके लाइन पर, ले लीजिए उनसे आप ले लीजिए। जी राजेश जी, आप अपनी बात पूरी करिए। बस हम लोग लोकसभा की तैयारी के लिए इंडिया गठबंधन पूर्ण रूप से कमर कस ली है और ये बीजेपी के द्वारा फैलाया गया प्रोपेगेंडा है कि बड़ा भाई और छोटा भाई का हम लोगों किसी भी तरह का सीट शेयरिंग के लेकर के कोई चीज नहीं है। हाँ, अगर भाईचारे में भी तो आप कांग्रेस को 7 सीटें देने को तैयार हैं? प्रियंका जी, अगर बंटवारा जहाँ होता है तो थोड़ा मांग तो हर एक आदमी का अपने तरफ से जो है ज्यादा मांग होता है, लेकिन फिलहाल हमारे पार्टी के जो वर्तमान समय में निर्णायक दल के जो लोग हैं उनके बीच में हमारे राहुल जी से भी, तेजस्वी जी से भी, सभी लोगों से फाइनल बात है कि हमारा जहां पर जो रीजनल पार्टियों का एनडीए अलायंस में है, चूंकि सेंट्रल पार्टी और रीजनल पार्टियों में ये बात जरूर है कि रीजनल पार्टी हम जितने करीब से घर घर तक हम जानते हैं। तो आपके कहने का मतलब है राजेश जी कि हेमंत सोरेन के जेल जाने से आपके समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ा है, कोई बदलाव नहीं आया है, यही कहना चाह रहे हैं आप? जी, हमारे हेमंत सोरेन जी ने इस तरह का झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रतुल शाहदेव जी, क्या लगता है आपको? वो कहीं भी रहें, उनका आदेश निर्देश नहीं तो क्या जेल से चला लेंगे क्या सरकार? राजेश जी, पालन कर रहे हैं। राजेश जी, क्या इशारा है आपका? जेल से चला लेंगे क्या सरकार? जेल से या जेल से सब कुछ तय होता है? लेकिन हम आपको ये जरूर इतना बताना चाहेंगे कि हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा में किसी भी तरह का किसी भी पॉइंट पर कोई जिस नहीं है और हम लोग जो गठबंधन के तहत जो निर्णय लिए हैं, और हम सिर्फ आपको प्रियंका जी यही कहेंगे कि वर्ष 2005 का पार्लियामेंट का जो चुनाव का रिजल्ट है वो आपके 2024 में दोहराया जाएगा। प्रतुल शाहदेव जी, जवाब दीजिएगा। जी, दूसरी बात, राजेश मंडल जी कह रहे हैं ये जो प्रोपेगेंडा है बड़े भाई छोटे भाई का, ये आपके द्वारा फैलाया गया है। अब भाई आप इनके प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी के बयान को देखें, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी जी, अपनी बात पूरी करें आप। प्रियंका, इनके प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने ऑन रिकॉर्ड कहा है इस बात को कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में होगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा छोटे भाई की भूमिका में होगी। तो ये बड़े भाई छोटे भाई की चर्चा करते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि मुहावरे की तरह इनके बीच में मौसेरे भाई का रिश्ता है। और मौसेरे भाई का रिश्ता इस कदर है प्रियंका जी कि पिछले 4 वर्षों में 70,000 करोड़ का घपला घोटाला हुआ और जिसके नाम पर उन्होंने वोट मांगा था हेमंत सोरेन। देखिए, अगर ये बीच में बोलेंगे तो घोटाले के तरफ प्रियंका, अगर इस तरीके से अगर इनको जी राजेश जी आप सुन लीजिए, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। जी, मैंने तो उनके बीच में नहीं बोला, पता नहीं इतना आतुर क्यों हो रहा है। जी, आप अपनी बात पूरी करिए। जी, मैंने कहा कि 70,000 करोड़ का घपला घोटाले का रिकॉर्ड इस सरकार के ऊपर लगा। कल्पना सोरेन जी ने कल अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत की, हमने उनको शुभकामना दी और कहा कि भाई जो उनके पति से गलतियां हुई हैं उससे सबक लेकर उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा और भ्रष्टाचार जो एक तरीके से पर्यायवाची शब्द हो गया है, इस कलम को मिटाना चाहिए। और हमने कहा था कि एक नई लकीर खींचे, लेकिन जब तक जो भाषण है वो जो देंगे, जो जेल से चलता रहेगा, तब तक यही एजेंडा चलेगा। देखिए, हमने तो एक फॉर्मूला भी सुझाया था इन दोनों दलों को, हालांकि इनका आंतरिक मैटर है,
कि भाई जिसकी जितनी लूट में हिस्सेदारी उससे उसकी उतनी सीटों पर भागीदारी। यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा को लगता है उसने ज्यादा लूटा है 4 वर्षों में तो ज्यादा सीटें क्लेम करे, कांग्रेस थोड़ी कम है, थोड़ी ही कम है तो उसे थोड़ी कम सीटें मिले। बहरहाल ये इनका इंटरनल मैटर है, लेकिन आप देखें ना डूबती नाव की सवारी कौन करना चाहता है प्रियंका जी। इनके यहाँ उम्मीदवारों का टोटा है, इनके यहाँ लोग चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं। इनको पता है पिछले बार भी जो 1-2 सीटों को छोड़ दे तो बाकी सारी नहीं, लेकिन राजेश मंडल तो कह रहे हैं कि 2005 वाला इतिहास दोहराया जाएगा। है तो 2009, 2014, 2019 को क्यों भूल जाते हैं? ये सीधे कन्वीनियंस की राजनीति के हिसाब से 19 वर्ष पहले क्यों चले जाते हैं? और हमारा मानना है कि जिस दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर ये पूरे प्रदेश में वोट मांगते थे वो तो 40,000 मतों से हमारे एक साधारण कार्यकर्ता सुनील सोरेन से पिछले लोकसभा राजेश जी जवाब दीजिएगा, में पराजित हो गए थे। तो हम सादेव जी का बस ठीक है राजेश जी जवाब दीजिएगा। जवाब देना चाहेंगे कि हम लोगों से ज्यादा आज के मीडिया चैनल को झारखंड की स्थिति की जानकारी है। और आज जब से भारतीय जनता पार्टी ने अन्याय का इतिहास लिखने का काम करते हुए एक चुने हुए मुख्यमंत्री को ईडी के बदौलत जिस तरह से जबरदस्ती गिरफ्तारी, निराधार साक्ष्य पर गिरफ्तारी करके जेल भेजा है, आज पूरा झारखंड का नहीं, तो ऐसे में राजेश जी कोर्ट से राहत क्यों नहीं मिली? मैडम मैं जरा सा आपसे बस 1 मिनट बोलने का मांगूंगा कि इन्होंने कहा कि सबसे पहला इनका जो सवाल रहा कि डूबती जहाज पर कौन सवारी करना चाहेगा। तो प्रफुल्ल सादेव जी आप इतना जानिए कि आज के समय में झारखंड की जनता जब से आपने झूठा आरोप पर हेमंत सोरेन को जेल भेजने का काम किया है, आप सीट जीतने की बात तो छोड़िए, आप जनता के बीच में सीधे तरह से गांव पहुंच नहीं पाएंगे। आज इस तरह से झारखंड की आवाम जो है आपको कि आपने ठीक है प्रतुल जी जवाब दीजिएगा। जी राजेश जी मैंने आपको नहीं कहा राजेश जी बोलते रहेंगे ऐसे तो कैसे होगा? अरे हाथ चमकाने प्रतुल जी आप जवाब दीजिएगा जी। चैनल की मर्यादा रहती है राजेश जी, मैं आपको नहीं टोक रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि ये हेमंत सोरेन जी जब जेल गए, कब पहले जेल गए हेमंत सोरेन जी? ये तो पहला वाक्य है, या पहले कोई कालांतर में गए थे तो पहले वो बता दीजिए। और दूसरा बात, तो आज कांग्रेस के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा खड़ी है जिसने शिबू सोरेन को अपने यूपीए के कार्यकाल में जेल भेजा था। तो उस समय कहाँ चले गए थे रूपी सोरेन जी के आंसू? आज कल्पना सोरेन जी के आंसू की बात हो रही है क्योंकि हेमंत सोरेन जी जेल में है, तो रूपी सोरेन के आंसू को क्यों भर दिया? और हेमंत सोरेन कोई जन आंदोलन में जेल गए, वो भ्रष्टाचार के 70,000 करोड़ का घपला घोटाला 7.58 एकड़ जमीन के फिर बोल रहे हैं। अरे इनको थोड़ी मर्यादा में मुझे ऐसे करने की आदत नहीं है। अरे राजेश जी आप जवाब दे दीजिएगा, सुन तो लीजिए ना, जेल में तो अभी है नहीं तो मारेंगे ना। अब बीजेपी ऐसे ही तो किसी को जेल में नहीं भेज सकती है, तो आप मानते हैं कोर्ट की भी कार्रवाई चल रही है तो कोर्ट पे तो भरोसा रखेंगे। ऐसे अगर प्रियंका जी नहीं, मुझे एक मिनट मौका दीजिएगा राजेश जी आप जवाब दीजिएगा, मैं पूरा मौका दूंगी लेकिन एक कर। जी प्रतुल जी मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। शिबू सोरेन कब जेल गए थे ये जाकर खुद देख ले। सांसद रिश्वत कांड में किसने जेल भेजा था? सांसद रिश्वत कांड को सुप्रीम कोर्ट ने 2018 का माफ कीजिएगा और जो पुराना इनका जजमेंट था उसको पलट दिया। अब तो सांसद रिश्वत कांड में सीता सोरेन गई थी खुद के रिलीफ के लिए और अब अपने ससुर के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर दी शिबू सोरेन के लिए। क्या पूरा मैटर खुलेगा? अब जो सांसद ने वोट देकर कैश लेकर वोट करेगा वो भी अब न्यायिक दायरे में आ गया। नहीं, अब मैं फाइनली समाप्त कर रहा हूँ। ये इनको तो बताना चाहिए कि शिबू सोरेन 2 बार जेल गए, एक बार शशिनाथ झा मर्डर केस में और दूसरी बार गए थे, पहली बार गए थे ब्राइबरी केस में, जेएमएम ब्राइबरी केस। दोनों समय तो कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस की उस समय शिबू सोरेन की पत्नी आदरणीय रूपा सोरेन जी के आंसू क्यों नहीं दिखे थे? वो तो कांग्रेस की देन थी ना साहब। और हेमंत सोरेन कोई जन आंदोलन में जेल नहीं गए, भ्रष्टाचार के मामले में गए। तो आपने तो उसके साथ हाथ थाम कर रखा जिसने दुष्यंत गुरु शिबू सोरेन को जिसने जेल भेजा था। ये कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ था, हमारे चलिए छोटे से जवाब दीजिएगा, मुद्दे पर आते हैं। जेएमएम और कांग्रेस की हम बात करें। राजेश जी जवाब दीजिएगा, उसके बाद शमशेर जी हमारे साथ जुड़े हुए कांग्रेस से प्रवक्ता, मैं उनके पास जाऊंगी। जी बस प्रतुल सादेव जी का मैं जवाब यही कहना चाहूंगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक संघर्षशील पार्टी का नाम है और जिसने लड़ करके झारखंड राज्य अलग लिया है और हमारे इतिहास को आप कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। हाँ,
हम पिछले नीचे तबके के लोगों का राजनीति में हमने अगुवाई किया है, हमने आदिवासी मूलवासी की राजनीति की है। तो एक नीचे स्तर का लोग जब ऊपर उठता है तो बड़े लोग जो पहले से पावर में होते हैं, चाहे वो हम पार्टी स्तर पर अभी नहीं चलिए कुछ कहना चाहेंगे, कांग्रेस लेकिन को सहयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? कांग्रेस 7 सीटें मांग रही है, आप देंगे कि नहीं देंगे लोकसभा चुनाव में? विधानसभा चुनाव का गणित तो बाद में होगा। ये हमारा निर्णायक दल इसके ऊपर गंभीरतापूर्वक मुझे लगता है मौका देना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं उन्हीं के पास जा रही हूँ। हाईकमान के बीच में भी प्रियंका जी कहीं से कोई जिस अच्छा ठीक है शमशेर जी, इनका सगुफा है ये। ठीक है राजेश जी। शमशेर जी, क्या लगता है आपको 7 सीटों को लेकर जो मांग चल रही है और जो बातें राजनीतिक गलियारों में तैरती हुई नजर आ रही हैं कि बड़े भाई की भूमिका में आप झारखंड में पहुंच चुके हैं जब से पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जेल में हैं, कितनी सच्चाई है? कितनी सीटें मांग रहे हैं और कितनों पर मानेंगे? देखिए सारी चीजें अभी आप देख रहे होंगे, वर्तमान में अभी हमारे झारखंड प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर साहब और हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी लगातार झारखंड का दौरा में हैं और ये सारा चीज जेएमएम और कांग्रेस ये सारा चीज तय है। समय आने पर सबको नजर आएगा कि कौन कितने सीट पे लड़ रहे हैं। विपक्ष में परेशान क्यों है, भाजपा क्यों परेशान है? नहीं, विपक्ष परेशान हो या ना हो, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आपकी और जेएमएम में 7 सीटों पर बात बन जाएगी, क्योंकि आपके विधायक तो नाराज होते तो सीधे दिल्ली पहुंच जाते हैं, आपके प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष दिल्ली पहुंच जाते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सीटों का बंटवारा नहीं हो तो फिर दिल्ली की दौड़ लगनी शुरू हो जाए? एक बात सुन लीजिए, कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है, अपने लोकतंत्र के हिसाब से विधायक हो कार्यकर्ता हो अपनी आवाज को अपने आला कमान के पास रखते हैं। ये भाजपा जैसा हिटलरशाही थोड़ी है, हमारे यहाँ हिटलरशाही नहीं चलती है, लोकतंत्र चलता है। नहीं, लोकतंत्र चलता है लेकिन सामंजस्य बिल्कुल नहीं है। एकदम है, समय पर आएगा सारा चीज आपको नजर आ जाएगा, लोगों को भी नजर आ जाएगा, झारखंड के लोगों को। अच्छा, कितने सीटों पर मान जाएंगे? यूपी में तो आप मान गए, झारखंड में कितने पे मानेंगे? हमने तो कहा अभी हमारे प्रभारी और हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज ठाकुर जी लगे हुए हैं और सारी स्थिति तय हो जाएगी, सामने में आ जाएगा, देख लीजिएगा 1-2 रोज के अंदर में आ जाएगा। ठीक है जी प्रतुल जी। इनकी बातों को कि इनके बीच में सीटों का बंटवारा क्यों नहीं हो रहा, क्या उसके पीछे के कारण है? देखिए हमारा मानना है कि जिस तरीके से ये हाई मोरल ग्राउंड ले रहे हैं माफ कीजिएगा, और ये कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी को एक साजिश करके जेल में भेजा गया, तो कहीं ना कहीं ये अदालतों पर प्रश्न उठा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट गए, रियायत नहीं मिली इनको, इसके बाद हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन है, पीएमएलए कोर्ट गए, देखिए ये फिर बीच में बोल रहे हैं। ऐसे प्रियंका जी कैसे होगा? आप इनको समझाएं। नहीं, उनकी आवाज प्रतुल जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर वो अपनी बात रखेंगे जी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब जगह गए, पीएमएलए कोर्ट गए, इनको कहीं जो रियायत नहीं मिली, कहीं से इनको कोई रिलीफ नहीं मिला। तो अब तो ये ऐसा कहकर कि एक साजिश के तहत हेमंत सोरेन जी को फंसाया गया है, तो ये तो अदालतों पर प्रश्न उठा रहे हैं। और कल्पना सोरेन जी की कल राजनीतिक पदार्पण हुआ, उनके ठीक पीछे खड़े होकर कतारबद्ध होकर जेएमएम के नेता नारा लगा रहे थे, जेल का फाटक टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। साहब ये क्या बात हो गई? आप अदालतों पर प्रेशर डाल रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं कि जेल तोड़कर हेमंत सोरेन को छोड़ा कर ले जाएंगे? क्या कानून से ऊपर है? आपके राज्य में सरकार है तो जो मन हुआ ये कर दे। देखिए ये अदालतों पर प्रेशर डाल रहे हैं, अगर इनके पक्ष में जजमेंट नहीं आता ना तो ये एक नया नैरेटिव शुरू कर देते हैं। और इनका कहना कि मैं फाइनली समाप्त कर रहा हूँ। देखिए आवाज इको कर रही है, थोड़ी टेक्निकल टीम से कह के इसको ठीक करा ले। प्रियंका जी कह रहा था ना कि इन्होंने कहा कि हेमंत जी बड़े संघर्ष करके आए। भाई हेमंत जी ने कौन सा संघर्ष किया? गुरु जी ने एक समय महाजनों से जरूर संघर्ष किया था। हेमंत जी तो सोने के चम्मच में अपना वो घी लेकर खाने वाले, उस तरीके से उनका पदार्पण हुआ था राजनीति नहीं, लेकिन प्रतुल शाहदेव जी, अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, तो नहीं आरोप सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन हेमंत जी के ऊपर माइनिंग मंत्री रहते, माइनिंग लीज देने का आरोप लगा, उनके ऊपर सेना के। ठीक है, मैं जवाब लूंगी राजेश जी की। ठीक है राजेश जी, आप जवाब दीजिएगा। हेमंत जी ने अगर कोई संघर्ष किया तो प्रियंका जी, ठीक है प्रतुल जी, जवाब सुन लीजिए जी। शब्दों में ये झूठ का पुलिंदा और ख्वाबों का आशियाना जनता को दिखाने में ये माहिर। कौन कौन केस हुआ? उदाहरण इनका पहले से है।
कि इतना एक ही प्रश्न। विदेशों का काला धन राजेश 15 लाख जी, वो इनका हेमंत जी सगुफा पर में गया। कौन-कौन केस हुआ और पहला जन आंदोलन इन्होंने में? जो कहा कि हेमंत जीरो। सोरेन जी का क्या संघर्ष है, सोने के मैं वो चम्मच को बताना लेकर चाहता हूँ। पैदे में व्यक्ति को प्रियंका जी, कहेंगे, संघर्ष के रास्ते बढ़ा। 2015 में दुर्गा 15 सोरेन ने में जरूर जब संघर्ष किया JPM था। 8 हेमंत जी सीट के बड़े करके भाई आई ने थी, हेमंत उस जी समय को भी तो JPM सब कुछ चांदी के ने कटोरे में आकर उसके अगुवा सोने के एक बादशाह चम्मच में पर परोस कर थे और दिया। हेमंत सोरेन जी के देखिए, पास जिस समय आए थे झारखंड कि आंदोलन आप चल रहा मुख्यमंत्री था, बनिए और हम उस लोग समय आपको हेमंत समर्थन सोरेन की करते उम्र हैं। 27-28 वर्ष लेकिन थी। हेमंत सोरेन जी ने लेकिन कहा कि एक अल्प बहुमत मुकदमा की अगर हम झारखंड सरकार बनाते आंदोलन के हैं दौरान हेमंत सोरेन पर नहीं हुआ। कहा चली गई इनकी संघर्ष का हेमंत सोरेन जी कौन ने से कहा संघर्ष की बात कर रहे हैं? हम ये संघर्ष नया करेंगे narrative कहाँ और वो दोहरा- चलिए, कुल मिलाकर समय मेरे पास नहीं है। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। कुल मिलाकर अभी तो यही माना जा रहा है कि सीटों पर बंटवारा तय हो जाएगा। प्रतुल जी, शमशेर आलम जी और राजेश मंडल जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। लेकिन झारखंड में जिस तरह से कांग्रेस और जेएमएम के बीच खटपट की खबरें आनी शुरू हो गई, देखना ये होगा कि आपसी सहमति लोकसभा चुनाव से पहले बन पाती है या नहीं। इसके लिए इंतजार करना होगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।